हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या वो आपको भूल चुके हैं। यस, जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, क्या वो आपको भूल चुके हैं। हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं या क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके ओके, सो फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। ओके, 5 of Pentacles, okay, 6 of Pentacles, Five of Swords. We need one more card, viewers. ओके, 2 of Swords. सो क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं? देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई, अगर ये आपको छोड़ के गए हैं, मुझे क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि लगभग 70 to 80% लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। वो उस हद तक आपके लिए नहीं गए जितना आप उनके प्यार में थे, या आपने जो सब उनके लिए किया, या आप जैसा फील करते थे, या आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए जिस हद तक थी, उतनी जो आप उनके लिए करते थे वो उस हद तक नहीं दे पाए आपको। इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ इस सिचुएशन में। तो आई थिंक आप दोनों में से कोई ना कोई इस सिचुएशन से इसलिए ही गया है। यस, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो दर्शाता है कि कोई ना कोई इंसान तो छोड़ के गया है इस सिचुएशन को। इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से ये आप भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी लाइफ से गए हैं। यस, क्योंकि मुझे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आई गेस ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी हुई हो कि लाइक उनके रास्ते अलग हैं, ये वो, सो तो मतलब कुछ इस तरीके की धारणाएं उन्होंने आपको दी होगी कि लाइक फैमिली नहीं मान रही है, या रिलीजन इशू है, एज इशू है, या फिर मेरी लाइफ में अभी करियर मैटर करता है, मुझे करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या कुछ तो ऐसा इश्यू बोल के वो अपनी आपकी लाइफ से गए हैं। या फिर किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, इसी बेस पे किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, और इसी वजह से मुझे वो इंसान जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, जिस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन भी हो गया है। यस, जिस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन काफ़ी हद तक हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट डूइंग वेल इन देयर लाइफ, और काफ़ी ज़्यादा उनको अब ये चीज़ें हॉन्ट करती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हॉन्ट करती है अब उन्हें, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ भी होती है कि उन्होंने आपको क्यों जाने दिया। यस, क्योंकि अब तो वो आपके लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं, अब वो आपको याद कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे वांट कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। यस, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि जो भी सिचुएशन थी उनकी वजह से क्रिएट हुई, फैमिली सिचुएशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी, या फिर अपने किसी भी पर्सनल रीज़न को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपको छोड़ के, जिस चीज़ की वजह से आप ना खुश थे। ओके, और ना चाहते हुए भी आपको लेट गो करना पड़ा। यस,
है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से निराश हो रहे हैं, और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ऐसे इंसान को जाने दिया अपनी लाइफ से, एंड नाउ दे आर अट्रैक्टिंग यू इन देयर लाइफ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफर्मेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई एक्शन कर रहे हैं आपकी तरफ, बट मन ही मन वो आपको ये तो चाहते हैं कि कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ और आप उनके साथ रहो, या फिर आप उनकी बातें समझो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस चीज़ को समझो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक वो ये चीज़ें समझ चुके हैं कि उन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऑब्वियसली आपको भूल तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। यस, काफ़ी एंजाइटी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। यस, जो भी चीज़ें उन्होंने की उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, और आपसे बात तो करना चाहते हैं कुछ, बट नहीं कर पा रहे हैं। यस, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, बट अपने आप को रोक लेते हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया, जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी, उसकी वजह से आई थिंक आपने अपना हार्ट, अपना ओपनली दिखाना बंद कर दिया अपनी फीलिंग्स, आई गेस। यस, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रखा है, जो आपकी एनर्जी है, कि आप कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप अभी भी उन्हें अब फील करते हो उनके लिए या नहीं करते हो। उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से नहीं आती हुई दिख रही है, या फिर उन्हें अभी पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो आप जिस तरीके से पहले उन्हें ट्रीट करते थे, अब उन्हें लग रहा है कि अब आप उस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं करोगे, और ना ही आप उनकी बात सुनोगे। यस, तो काफ़ी हद तक उनको रियलाइजेशन है अपनी चीज़ों का, और जहाँ तक बात थी कि आपको भूलने की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपको भूल चुके हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में इंसान मुझे नज़र आ रहा है। यस, सो सैड, एंड इनफैक्ट ये आई थिंक रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, और आई थिंक इसी वजह से फिज़िकली भी थोड़ा प्रॉब्लम में मुझे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक फिज़िकली भी इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक सर में दर्द होना, या फिर देर रात तक नींद नहीं आना, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इंसान ढंग से नहीं सोएगा, तो उसे इश्यूज़ भी होंगे काफ़ी फिज़िकली। तो वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि देर रात तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपनी गलतियों को के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्हें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उन्हें थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इट्स अबाउट फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी ऑब्वियसली रिलीजन, एज इशू, ये वो सब गैप्स फैमिली की वजह से ही आते हैं। तो उन्होंने जिस भी चीज़ का आपको रीज़न दिया होगा, करियर हो या फिर कोई थर्ड पार्टी ही हो, एग्जैक्टली कोई पर्सन हो, तो आई थिंक जिस सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट किया, या जिसकी वजह से आपके बीच में दरार आई, ये गैप आया, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, एंड आई थिंक वो अब चाहते हैं कि इक्वली गिव एंड टेक करें, कि अब आप अगर उनकी लाइफ में आओगे, या फिर आपसे बात करने का मौका मिलेगा, तो वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो कुछ चीज़ें सुधारना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए। लाइक कोई ह्यूज चीज़ है तो नहीं, कि ऐसा नहीं कि एकदम से स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना कुछ, या फिर एकदम से स्ट्रॉन्ग इमेंस कोई आपके लिए एक्शन लेना, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, बट बेटरमेंट के लिए आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके। सो जानना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उन्हें आपकी लाइफ के लिए। यस, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपने अपने अराउंड बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, या फिर आप अब उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में। तो उन्हें इस तरीके की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आ रही है। सो भूले तो नहीं है व्यूअर्स, इनफैक्ट वो आपको काफ़ी ज़्यादा अफर्मेशंस कर रहे हैं आपके लिए। अब इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली कहें, अनइंटेंशनली हो सकता है, बट इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें रिवाइंड कर रहे हैं अपने दिमाग में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, कि अनइंटेंशनली ऑब्वियसली इस वजह से आपकी तरफ भी वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग्स, वो एनर्जी आपकी तरफ पहुंच रही होगी। क्योंकि जब कोई इंसान हमें इतना याद करता है, स्पेशली इन नाइट टाइम,
सो हमारी तरफ भी वो वाइब्रेशंस फील होती है। यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन, और दे वांट टू कांटेक्ट यू। यस, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। यस, कम्युनिकेशन की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, बट आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग पीरियड तक ये आपसे बात कर पाएंगे, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट इनके जहन में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का अभी इन पे साहस नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है अभी राइट नाउ। तो गो विद द फ्लो की सिचुएशन में है, यूनिवर्स पर थोड़ा फेथ करे हुए हैं कि कि काश हमारे रास्ते एक हो जाए, काश आप कभी मिल जाओ, ऐसा कोई टाइम मिले जिस टाइम वो आपसे बात कर सके। तो इस तरीके की थोड़ी सिचुएशन लग रही है कि वो चाहते हैं कि कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले, या यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे कि आप दोनों मिल पाए और वो आपसे बात कर पाए। यस। तो भूले तो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में लग रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में लग रहे हैं, और स्पेशली आपको कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, बट यस मन ही मन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्हें हॉन्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। आप जिस तरीके के इंसान हो, जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, और जिस तरीके के आपका नेचर, आपका ऑरा है, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउ दे रियलाइज दिस थिंग्स। यस। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर कुछ परसेंट भी करती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइस, बाय बाय व्यूअर्स।